नमस्कार, मैं राहुल सिंह कुशवाहा। आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हमारी उपस्थिति जो है एक ऐसे सरकार के साथ हुई है जो लॉरेंस सरकार के नाम से जाने जाते हैं और ये बिहार में पूरे प्रसिद्ध लॉरेंस सरकार है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है सरकार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और जय बिहार जय बिहार। ये बताइए कि आप लॉरेंस सरकार के नाम से जाने जाते हैं और पप्पू यादव जो है लॉरेंस बिश्नोई को जो है ट्वीट करके कहते हैं कि 2% का अपराधी हम 2 मिनटों में मिटा देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका निजी मामला है। जब अभी तक सरकार इस पे चुप्पी ठानी हुई है। अच्छा, एक सांसद कभी चीफ मिनिस्टर से बड़ा नहीं हो सकता है और एक मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं हो सकता है। तो जब देश के राष्ट्रपति बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के गृह मंत्री उस पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो एक सांसद को मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए। और स्पेशल इसलिए कि अभी तक जितने भी कांड हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी बिहार में लॉरेंस बिश्नोई का कोई कांड नहीं हुआ है। जितने भी कांड उन्होंने किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी कांड किया है वो आउट ऑफ बिहार किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के एक सांसद को ऐसा बोल के बिहार को खतरे में डालना चाहिए। कहने का मतलब है, आज आप माफी भी तो मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं तो कहने का मतलब वो एक अपराधी है, तभी तो सांसद है, वो तो दिल्ली तक जाते हैं। जी, तो एक बात बताइए, आप भी जानते हैं अपराधी है, हम भी जानते हैं अपराधी है और पूरा देश जानता है अपराधी है। तो जब पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, तो एक छोटे से सांसद को इस पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं बोल रहे हैं। तो वो जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अनंत कोई भी हो, तो कहने का मतलब ये है कि वो क्यों नहीं बोल रहे, सरकार इस पे चुप्पी साधे क्यों है? देखिए, मेरे ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई ही देश का एक ऐसा क्रिमिनल नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल थे। दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल है। तो इनके बारे में आज तक कभी आपने देखा है टिप्पणी करते हुए कि दाऊद इब्राहिम को घसीट लाओ, सरकार हमें छूट देगी, आजादी देगी तो हम गली के कुत्ते जैसा हाल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जब तक आपके बिल में कोई उंगली ना करे तो आपको भी किसी के बिल में उंगली नहीं करना चाहिए। आप किनके सपोर्ट में? देखिए, सपोर्ट क्यों करेंगे, हम तो ऑब्वियसली बिहार से हैं और मैं बिहारी हूं, तो अपने बिहार के ही बारे में बोलूंगा और बिहार को ही सपोर्ट करूंगा। और यहाँ भी मैं पप्पू यादव जी के ही हित में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो चीज गलत होता है उसके बारे में मैं निष्पक्ष रूप से बोलता हूँ कि ये गलत है तो गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव जी को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो। जी, तो मुंबई में हुआ ना? तो मुंबई बिहार में नहीं है ना? बिहार में नहीं है तो इसका क्या मतलब? तो इस देखिए, हमारे राज्य में अगर कुछ होता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन वो देश में हुआ है, वो दूसरे राज्य में हो तो वहाँ की राज्य कार्रवाई कर रही है ना। अच्छा, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो इसका अफसोस पूरे देश को है, पूरे भारत को है, मुझे भी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता भी रह चुके हैं और हमारे गोपालगंज से थे, तो वो भी बिहारी थे, कहीं ना कहीं बिहार से थे, तो हमें भी इस बात का अफसोस है। लेकिन अभी तक सरकार जिसके हाथ में देश है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, अभी तक इन जैसे बड़े नेताओं ने चुप्पी ठानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक सांसद को इसके बारे में बोलना चाहिए। और अगर आप बोले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बोलना गलत है, अगर आप बोले हैं तो आप अपने बात पे डटे रहते। आपका बोलना गलत नहीं था, माफी मांग रहे हैं। हाँ, तो आप माफी क्यों मांगे फिर? आप तो वही है ना, इसको बोलते हैं थूक के चाटना। आपको थूक के चाटना नहीं चाहिए। अगर आप एकदम मजबूती से खड़े थे और आपने ट्वीट किया था इतनी बहादुरी के साथ कि अगर मुझे सरकार इजाजत देती है तो मैं इन जैसे 24 घंटे में इन जैसे अपराधियों को 2% के अपराधी को गली के कुत्ता का हाल कर दूंगा, या ऐसा वैसा जो भी आपने टिप्पणी की, तो आपको उस बात पे अटल रहना चाहिए और उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। लेकिन आपको बाहर से जो भी कॉल्स आए, आपको धमकी आए, थ्रेट्स आए, या जो भी आए, उसके बाद आपने एक भी इंटरव्यू देना जायज नहीं समझा। क्या आप डर गए? आपने तो बिहार का नाम खराब कर दिया ना। आपने फिर से साबित कर दिया कि बिहारी कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं और उनकी बिना वजह उंगली करने की आदत होती है। देखिए, हमारे में नहीं होता है कि हम किसी को बिना वजह छेड़े, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई क्यों ना हो। जी, तो ये बताइए कि पप्पू यादव बड़ा या लॉरेंस बिश्नोई बड़ा? देखिए, ये दोनों अपने अपने जगह के हैं। मैं यहाँ किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए विरोध अभी पप्पू यादव जी का कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई राज्य का, मेरे बिहार का तो मामला था ही नहीं। हत्या मुंबई में हुई थी। सही कौन? पप्पू यादव, लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, एक अपराधी कभी सही नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। लेकिन जब तक वो आपको कुछ नहीं करता है तो मेरे ख्याल से आपको उस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसका आपको पता है कि ये छोटी सी गलती की सजा पूरे बिहार को भुगतना पड़ सकता है। आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में जाना जाता है कि 800 से ज्यादा शूटर्स हैं उनके ग्रुप में। तो क्या वो लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में 800 से ज्यादा शूटर्स पाए जाते हैं उनके ग्रुप में है जो शामिल है। तो क्या वो सारे पंजाब के ही हैं, सारे गुजरात के हैं? ऐसा नहीं, यहाँ हमारे बिहार के भी हैं। तो हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए देश के सरकार, राज्य की सरकार तो इसमें है ही नहीं ना। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, हत्या मुंबई में हुई है, एक्शन मुंबई पुलिस को लेना चाहिए, मुंबई की सरकार उस पर वो फैसला दिलवाती। तो यहाँ बिहार सरकार पे ये कभी था ही नहीं, बिहार सरकार को इस पे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, आपने कभी सुना कि पप्पू यादव के सपोर्ट में लालू यादव कुछ बोले हो, या कोई भी नेता अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला हो? आपने देखा है? पप्पू यादव को छोड़ के बोला है? कौन बोले हैं? बोला है? कौन बोले? न्यूज देखे नहीं क्या? हाँ, तो बताइए हमको कौन बोले हैं।
आम आदमी पार्टी कौन चला रहे हैं? केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल चला रहे हैं जी। उन्होंने भी तो कहा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने भी कहा कि गृह मंत्री जो है या फिर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री चुप्पी ठाने हैं, हाँ। देश की सरकार चुप्पी ठानी है। उन्होंने ये नहीं कहा है, वो एक मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आपको भी पता है, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ है ना। हाँ। तो उनके पास इतना पावर है, पप्पू यादव से भी ज्यादा पावर उनके पास है, हाँ। या एक वक्त को था। तो उन्होंने इतने मतलब उत्तेजना होकर उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को हम 24 घंटा में कुत्ता का हाल करवा देंगे, क्या वो नहीं कर सकते थे? सबके बात करने का एक जायज तरीका होता है। कोई अपराधी है तो जरूरी नहीं है कि हम उससे आपराधिक तरीके से ही बात करेंगे, है ना। आप एक बहुत अच्छे नेता हैं पप्पू यादव, मतलब कहा जाता है, मेरे बाप दादा कहते थे कि पप्पू यादव एकदम डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान हैं। डाउन टू अर्थ मतलब जमीनी स्तर से जुड़े व्यक्ति हैं। मैं उनको सच बताऊं तो मैं दिल से सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहाँ उनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं ना, अगर हम बिहारी हैं, हमने ये सीखा है कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और कोई जब तक हमको नहीं छेड़ेगा तब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं। तो पहले हम गलती क्यों करेंगे? गलती तो यहाँ आपके भी हिसाब से पप्पू यादव जी ने किया है। आपका मानना गलत है कि पप्पू यादव जी ने सही बात कही? आप खुद बताओ। यहाँ तो बिहार पे बात थी ना, बिहार में ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई इंक्लूड है, पूरे बिहार को होगा। मैंने कहा ना, मेरे बाप दादा कहते हैं कि पप्पू यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा व्यक्ति खामोखा किसी छोटे मोटे ऐसे, उनके नजर में तो वो छोटे मोटे ही अपराधी हैं, अभी तो वो देश के नेशनल इंटरनेशनल अपराधी हैं, लेकिन उनके नजर में उन्होंने जैसा ट्वीट किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे अपराधी आप मानते हैं ये छोटे अपराधी है, तो उसके लिए उस राज्य की सरकार बैठी है जहाँ पे वो कांड कर रहे हैं, उस देश की सरकार बैठी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री। मैं हमेशा से 3 सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि बिहार सरकार या एक सांसद को इसके बारे में कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। अच्छा, माफी क्यों मांग लेते हैं जब उन्हें ट्वीट करते हैं फिर माफी मांगते हैं? बस इसी बात का तो मुझे अफसोस है। मैं अगर इतने गुस्से में बोल रहा हूँ पप्पू यादव जी के बारे में, तो ये उनकी गलती है, बस इस वजह से बोल रहा हूँ, वरना मेरी कहाँ हैसियत है? जो मेरे बाप दादा सिखा के गए कि पप्पू यादव इतने अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं अपने बाप दादा के बात को काट के कहूँ कि पप्पू यादव गलत व्यक्ति हैं, तो ये मैं अपने पप्पू यादव का मतलब सम्मान खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बाप दादा की इज्जत को मट्टी में मिला रहा हूँ, है ना। कि मेरे बाप दादा ने बताया है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी अच्छे व्यक्ति अगर गलत काम करे तो अच्छे व्यक्ति भी नहीं कहलाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई के या गैंग है या फिर जो भी उनका समर्थक है, उनके तरफ से जो है तमाम तरीके के उनको धमकियां मिलती है, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे हिम्मत है तो मिट्टी में मिला दो। लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे मिट्टी में मिला दो। तो पप्पू यादव जब इतने खुले रूप से बात कर रहे हैं कि मुझे मिट्टी में मिला दो, तो फिर क्या जरूरत है आपको कैमरे पे आके बार बार माफी मांगने का? आपने बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा जिसमें पप्पू यादव साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि मुझे कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वो चिढ़ जा रहे हैं। आपने देखा है ना ये वीडियो? आपने एक और वीडियो देखा होगा जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गे उनको फोन करते हैं और फोन पे उनका एड्रेस भी बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगहों का नाम लेते हैं जहां पप्पू यादव को ही पता है कि वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका लिंक बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? अब ये देख लीजिए। अब एक पप्पू यादव छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है बिहार में, मतलब माना जाए तो बाहुबलियों में से एक है पप्पू यादव जी, जिनके पास जमीन भी बहुत ज्यादा है। आप भी जानते हैं, एक बहुत अच्छे मतलब जिसको जमींदार भी कहा जा सकता है, जमींदार भी हैं आप, नेता भी हैं, तो आपके पास सब कुछ है, लोग आपको जानते हैं, आप जमीनी स्तर से भी जुड़े हैं, पावरफुल तो आप हैं ही, तो आपको क्या जरूरत है इस लफड़े में पड़ने का? अच्छा, उन्होंने गलत क्या कहा? वो अपराधी है कह दिया? नहीं, देखिए अपराधी है कह दिया, लेकिन आपने डायरेक्टली ये कहाँ निशाना साधा है कि देश की सरकार मुझे अनुमति दे तो मैं इन जैसे 2% अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा या गली के कुत्ते का हाल कर दूंगा। एक चीज ये बताइए कि एक और भी ट्वीट करते हैं कि ये हिजड़ों करके एक ट्वीट किया था, हिजड़ों की सरकार, हिजड़ों की सरकार, जिन्होंने मनीष कश्यप जो है इस पे जबरदस्त तरीके का निशाना साधा। देखिए यहाँ भी मैं मानता हूँ कि पप्पू यादव जी गलत हैं। आप एक सांसद हैं, आपके बात करने का तौर तरीका होना चाहिए। जब आप जैसे लोग कहेंगे हिजड़ों की सरकार, भड़ुओं की फौज, तो समाज पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, समाज पे इसका, हाँ इस पे तो क्या कहते हैं, पूरे फौज को गाली दे रहे हैं, पूरे देशवासियों को गाली दे रहे हैं। देखिए लॉरेंस बिश्नोई से आपका कोई लेना देना नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसका लेना देना है वो ऑलरेडी जेल में है, वो कस्टडी में है, पूछताछ उससे हो ही रही है, जो भी बात है वो मीडिया में आ ही जाती है, न्यूज वाले उसको दिखाई देते हैं। आपकी जो भी सवाल है वो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ ही लेते हैं कि आप क्या चाहते हो, लेकिन आपके वजह से आपने पूरे देश के फौज को गाली दिया, सरकार को गाली दिया। तो आप अकेले ही जब सब कुछ कर सकते हैं तो अभी तक आप चुप क्यों हैं? और जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इतना बड़ा बात बोलना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं बोलना चाहिए। और जब आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आपको माफी भी नहीं मांगनी चाहिए। क्या ये माफी मांगना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कीचड़ में पत्थर फेंकने के बाद हम सोचेंगे कि अब ये छींटा पड़ गया, हमको तो पहले पत्थर ही नहीं डालना चाहिए। पड़ गया धो लेंगे तो फिर वहां पे दाग लगेगा ना, दाग तो लग गया ना, दाग लगा कि नहीं? ये दाग से बचने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, इसलिए माफी मांगी। तो बिल्कुल माफी मांगे हैं। बुलेट प्रूफ कार भी आप देखे होंगे पप्पू। तो कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ कार जो है मुझे एक दोस्त ने विदेशों से गिफ्ट किया है। कौन दोस्त है जी? तनी आइए लाइव एकदम कॉन्फ्रेंस में बताइए कि कौन सा दोस्त है जो आपको बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट कर रहा है।
इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। अच्छा चलिए कर भी दिया हाँ। तो क्यों किया? आपके जान को खतरा है। तो आपको ऐसी बातें कहनी ही नहीं चाहिए, ऐसा ट्वीट करना ही नहीं चाहिए, या ऐसा बयान आपको देना ही नहीं चाहिए जो सच बताए तो आपके ही हित में नहीं है। कौन व्यक्ति है जो अभी पप्पू यादव को बिहार से सपोर्ट कर रहा है? आप देखें, जो सिर्फ उनके लोग हैं, जो दिन भर उनके आगे पीछे घूमते हैं, सिर्फ वही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनकी मजबूरी है सपोर्ट करना। मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं, आपको भी पता, अगर मैं गलत भी करूंगा ना तो मेरे जो साथ के लोग हैं वो मुझे ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा नमक खाए हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो पप्पू यादव के भी बस वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो उनका नमक खाए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में जानता है कि पप्पू यादव यहाँ गलत है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि उनके जो पत्नी है वो भी कहती है कि ये हमारे परिवार से अलग है। पप्पू यादव जी, उनकी पत्नी पप्पू यादव को बताती है कि ये मेरे परिवार से अलग है, परिवार से ही कोई संबंध नहीं है। तो जब पप्पू यादव को उनके परिवार से ही कोई संबंध नहीं है, तो फिर उनके सपोर्ट में जाएगा कौन? हम जाएंगे मरने, आप जाएंगे मरने, या ये बिहार जाएगा मरने, या पूर्णिया जाएगा मरने? आपकी गलती की सजा आप ही भुगतेंगे ना। आप किसी को गाली देंगे तो मार आप ही खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो आपको गाली देने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्यों गाली दे रहे हैं। आप गाली देना ही गलत है। आपने भड़ुओं की सरकार का, भड़ुओं की फौज का, ये तो जायज तौर पे एकदम सरासर गलत है। एक सांसद के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। तो आपको इन सब चीजों में सुधार करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के बाद आप सीख भी गए होंगे कि किसी के बारे में मतलब जरूरत से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस जगह पे आप जहां अभी खड़े हैं, आपने गलती की है तो यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपकी जनता हो या आपका परिवार हो, आपका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि आपने ये गलत बयान दिया है। आपने पहले बात, एक अपराधी पे ही बात नहीं है, ये बात सिर्फ फ्लोरेंस बिश्नोई पे नहीं है। आपने देश के सरकार को चुनौती दी है, देश के फौज को हिजड़ों की फौज कहा है। तो आपने ना देश के हित में बात की है, ना फौज के हित में बात की है। आपने अपने गुस्से को, अपने आप की बाहुबलता को दिखाने के लिए आपने सरकार को चुनौती दिया है और एक अपराधी को चुनौती दिया है। तो इसका अंजाम जो भी होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा।